नमस्कार मित्रों। महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व के 34वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने पढ़ा गरुड़ का अमृत लेकर लौटना, मार्ग में भगवान विष्णु से वर पाना एवं उन पर इंद्र के द्वारा वज्र प्रहार होना। इसके आगे की कथा अब पढ़ते हैं। 34वां अध्याय, इंद्र और गरुड़ की मित्रता। गरुड़ का अमृत लेकर नागों के पास आना और विंता को दासी भाव से छुड़ाना तथा इंद्र द्वारा अमृत का अपहरण। गरुड़ ने कहा, देव पुरंदर, जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार तुम्हारे साथ मेरी मित्रता स्थापित हो। मेरा बल भी जान लो, वह महान और असह्य है। शतक्रतो, साधु पुरुष स्वेच्छा से अपने बल की स्तुति और अपने ही मुख से अपने गुणों का बखान अच्छा नहीं मानते। किंतु सखे, तुमने मित्र मानकर पूछा है, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि अकारण ही अपनी प्रशंसा से भरी हुई बात नहीं कहनी चाहिए, किंतु किसी मित्र के पूछने पर सच्ची बात कहने में कोई हर्ज नहीं है। इंद्र, पर्वत, वन और समुद्र के जल सहित सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आपको भी अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उड़ सकता हूं, अथवा संपूर्ण चराचर लोगों को एकत्र करके यदि मेरे ऊपर रख दिया जाए तो मैं सबको बिना परिश्रम के ढो सकता हूं। इससे तुम मेरे महान बल को समझ लो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, वीरवर गरुड़ के इस प्रकार कहने पर श्रीमानों में श्रेष्ठ किरीटधारी सर्वलोक हितकारी भगवान देवेंद्र ने कहा, मित्र, तुम जैसा कहते हो वैसी ही बात है। तुम में सब कुछ संभव है। इस समय मेरी अत्यंत उत्तम मित्रता स्वीकार करो। यदि तुम्हें स्वयं अमृत की आवश्यकता नहीं है तो वह मुझे वापस दे दो। तुम जिनको यह अमृत देना चाहते हो वे इसे पीकर हमें कष्ट पहुंचावेंगे। गरुड़ ने कहा, स्वर्ग के सम्राट सहस्त्राक्ष, किसी कारणवश मैं यह अमृत ले जाता हूं। इसे किसी को भी पीने के लिए नहीं दूंगा। मैं स्वयं जहां इसे रख दूं वहां से तुरंत तुम उठा ले जा सकते हो। इंद्र बोले, पक्षीराज, तुमने यहां जो बात कही है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूं। खगश्रेष्ठ, तुम मुझसे जो चाहो वर मांग लो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, इंद्र के ऐसा कहने पर गरुड़ को कद्रु पुत्रों की दुष्टता का स्मरण हो आया। साथ ही उनको उस कपटपूर्ण बर्ताव की भी याद आ गई जो माता को दासी बनाने में कारण था। अतः उन्होंने इंद्र से कहा, इंद्र, यद्यपि मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं तो भी तुम्हारी इस याचना को पूर्ण करूंगा कि अमृत दूसरों को न दिया जाए। साथ ही तुम्हारे कथनानुसार यह वर भी मांगता हूं कि महाबली सर्प मेरे भोजन की सामग्री हो जाए। तब दानव शत्रु इंद्र तथास्तु कहकर योगीश्वर देवाधिदेव परमात्मा श्री हरि के पास गए। श्री हरि ने भी गरुड़ की कही हुई बात का अनुमोदन किया। तदंतर स्वर्गलोक के स्वामी भगवान इंद्र पुनः गरुड़ को संबोधित करके इस प्रकार बोले, तुम जिस समय इस अमृत को कहीं रख दोगे उसी समय मैं इसे हर लूंगा। ऐसा कहकर इंद्र चले गए। फिर सुंदर पंख वाले गरुड़ तुरंत ही अपनी माता के समीप आ पहुंचे। तदंतर अत्यंत प्रसन्न से होकर वे समस्त सर्पों से इस प्रकार बोले, पन्नगो, मैंने तुम्हारे लिए यह अमृत ला दिया है। इसे कुशों पर रख देता हूं। तुम सब लोग स्नान और मंगल कर्म स्वस्ति वाचन आदि करके इस अमृत का पान करो। अमृत के लिए भेजते समय तुमने यहां बैठकर मुझसे जो बातें कही थी उसके अनुसार आज से मेरी ये माता दासीपन से मुक्त हो जाए, क्योंकि तुमने मेरे लिए जो काम बताया था उसे मैंने पूर्ण कर दिया है। तब सर्पगण तथास्तु कहकर स्नान के लिए गए। इसी बीच में इंद्र वह अमृत लेकर पुनः स्वर्गलोक को चले गए। इसके अनंतर अमृत पीने की इच्छा वाले सर्प स्नान, जप और मंगल कार्य करके प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर आए जहां कुश के आसन पर अमृत रखा गया था। आने पर उन्हें मालूम हुआ कि कोई उसे हर ले गया। तब सर्पों ने यह सोचकर संतोष किया
कि यह हमारे कपटपूर्ण बर्ताव का बदला है। फिर यह समझकर कि यहाँ अमृत रखा गया था, इसलिए संभव है इसमें उसका कुछ अंश लगा हो, सर्पों ने उस समय कुशों को चाटना शुरू किया। ऐसा करने से सर्पों की जीभ के दो भाग हो गए। तभी से पवित्र अमृत का स्पर्श होने के कारण कुशों की पवित्री संज्ञा हो गई। तभी से पवित्र अमृत का स्पर्श होने के कारण कुशों की पवित्री संज्ञा हो गई। इस प्रकार महात्मा गरुड़ ने देवलोक से अमृत का अपहरण किया और सर्पों के समीप तक उसे पहुंचाया। साथ ही सर्पों को द्विजिह्व, दो जिह्वाओं से युक्त बना दिया। उस दिन से सुंदर पंख वाले गरुड़ अत्यंत प्रसन्न हो अपनी माता के साथ रहकर वहां वन में इच्छानुसार घूमने फिरने लगे। वे सर्पों को खाते और पक्षियों से सादर सम्मानित होकर अपनी उज्जवल कीर्ति चारों ओर फैलाते हुए माता विंता को आनंद देने लगे। जो मनुष्य इस कथा को श्रेष्ठ द्विजों की उत्तम गोष्ठी में सदा पढ़ता अथवा सुनता है, वह पक्षीराज महात्मा गरुड़ के गुणों का गान करने से पुण्य का भागी होकर निश्चय ही स्वर्ग लोक में जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ। 35वां अध्याय मुख्य मुख्य नागों के नाम। शौनक जी ने कहा, सूतनंदन, सर्पों को उनकी माता से और विंता देवी को उनके पुत्र से जो शाप प्राप्त हुआ था, उसका कारण आपने बता दिया। कद्रु और विंता को उनके पति कश्यप जी से जो वर मिले थे, वह कथा भी कह सुनाई तथा विंता के जो दोनों पुत्र पक्षी रूप में प्रकट हुए थे, उनके नाम भी आपने बताए हैं। किंतु सूतपुत्र, आप सर्पों के नाम नहीं बता रहे हैं। यदि सबका नाम बताना संभव न हो, तो उनमें जो मुख्य मुख्य सर्प हैं, उन्हीं के नाम हम सुनना चाहते हैं। उग्र श्रवा जी ने कहा, तपोधन, सर्पों की संख्या बहुत है, अतः उन सब के नाम तो नहीं कहूंगा, किंतु उनमें जो मुख्य मुख्य सर्प हैं, उनके नाम मुझसे सुनिए। नागों में सबसे पहले शेष जी प्रकट हुए हैं। तदंतर वासुकी, ऐरावत, तक्षक, करकोटक, धनंजय, कालीय, मणिनाग, आपूरण, पिंजरक, एलापत्र, वामन, नील, अनील, कलमाश, शबल, आर्यक, उग्रक, कलशपोतक, सुमनाख्य, दधिमुख, विमल पिंडक, आप्त, करकोटक द्वितीय, शंख, वालिशिक, निष्टानक, हेमगुह, नहुष, पिंगल, बाह्यकर्ण, हस्तिपद, मुद्गर पिंडक, कंबल, अश्वतर, कालीयक, वृत्त, संवर्तक, पद्म प्रथम, पद्म द्वितीय, शंखमुख, कूष्मांडक, क्षेमक, पिंडारक, करवीर, पुष्पदंडष्ट्र, बिल्वक, बिल्वपांडुर, मूषकाद, शंखशिरा, पूर्णभद्र, हरिद्रक, अपराजित, ज्योतिक, श्रीवह, कौरव्य, धृतराष्ट्र, पराक्रमी शंखपिंड, विरजा, सुबाहु, वीरवान शालीपिंड, हस्तिपिंड, पिठरक, सुमुख, कुठर, कुंजर, प्रभाकर, कुमुद, कुमुदाक्ष, तित्तिरी, हलिक, महानाग कर्दम, बहुमूलक, करकर, अकरकर, कुंडोदर और महोदर, ये नाग उत्पन्न हुए। द्विज श्रेष्ठ, ये मुख्य मुख्य नाग यहाँ बताए गए हैं। सर्पों की संख्या अधिक होने से उनके नाम भी बहुत हैं, अतः अन्य अप्रधान नागों के नाम यहाँ नहीं कहे गए हैं। तपोधन, इन नागों की संतान तथा उन संतानों की भी संतति असंख्य है, ऐसा समझकर उनके नाम मैं नहीं कहता हूं। तपस्वी शौनक जी, नागों की संख्या यहाँ कई हजारों से लेकर लाखों अरबों तक पहुंच जाती है, अतः
उनकी गणना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प नामक कथन विषयक 35वां अध्याय पूरा हुआ। मित्रों, इसके आगे की कथा अब अगली कड़ी में पढ़ते हैं। धन्यवाद।